जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीएस प्रीवियस क्वेश्चन, जो इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे स्टडी 9 वे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी निम्नलिखित में से कौन एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकल, कोबाल्ट, टीन। गैर चुंबकीय को कौन क्या होता है? जो चुंबक होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उसको हम गैर चुंबकीय बोलते हैं। और चुंबकीय वो होता है जो मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी चुंबक की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय मटेरियल बोलेंगे, यानी मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। लोहा चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और निकल भी हो जाएगा, कोबाल्ट भी हो जाएगा। ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा, निकल और कोबाल्ट। तीन ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। हमें हमको क्या बताना था? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? इसमें तीन है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, यानी ध्वनि की तीव्रता को डैश में मापा जाता है? डेसिबल, जूल, घंटे, मीटर। जूल किसकी यूनिट है? ये वर्क की है। और घंटे किसकी है? टाइम की है। और मीटर किसकी है? डिस्टेंस की है, यानी दूरी की। और डेसिबल किसकी होगी फिर? ध्वनि की होगी, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, क्या में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? डीबी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डीबी से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? डीबी है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। और जो मनुष्य होते हैं कम से कम कितने डीबी के बीच सुन पाते हैं? तो कितने सुन पाते हैं? 10 डीबी से 130 डीबी तक सुन पाते हैं। अगर जो इससे अधिक होगी 130 से, तो वो सुन नहीं पाएंगे, मतलब कि वो हर्ट करेगी उनको बहुत ज़्यादा। और 10 डीबी से नीचे होगे उसको सुन ही नहीं पाएंगे। यानी अगर जो हर्ट्स में देखें, यानी फ्रीक्वेंसी में देखें, यानी 20 हर्ट्ज जेड से लेके 20,000 हर्ट्ज जेड तक इंसान सुन पाता है, यानी ह्यूमन बीइंग सुन पाता है ध्वनि को। तो इसका आंसर क्या था? ए, डेसिबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। द आइज ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस टर्न टू विच कलर, जो मतलब जॉन्डिस्ट हो जाता है जिस इंसान को, उसकी आंखें किस कलर की दिखाई देती है? हमको बताना है। यानी पीलिया से पीड़ित रोगी की आंखें किस पर रंग की बदल जाती है? संतरा, लाल, नीला, पीला। तो पीले हो जाता है, तो कैसी आंखें हो जाती है? तो पीली हो जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। देखा होगा आपने, जब किसी के पीले हो जाता है तो उसकी आंखें पीली पीली हो जाती है, उसका रंग भी पीला पड़ जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, यानी मानव रक्त का लाल रंग डैश के कारण होता है। मतलब कि जो खून का रंग होता है वो किस कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है, इम्यूनोग्लोबिन के कारण होता है, हेप्टोग्लोबिन के कारण होता है, या हीमोग्लोबिन के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो खून का लाल रंग होता है, यानी रक्त का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। और ये क्या है? हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का एक प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन एंड आयरन पाए जाते हैं। क्या क्या मिलता है इनमें? ये एक तो प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। और ये बना किसका होता है? इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? ग्लोबिन और आयरन, आयरन पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? अगर जैसे काम काम देखें, जो आरबीसी में मौजूद होता है होमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाता है, और फिर टिश्यू से लंग्स तक ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। ठीक है। जो मतलब कि लंग्स से टिश्यू तक ले जाएगा तो ऑक्सीजन ले जाएगा, और टिश्यू से लंग्स तक ले जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा। ये इसका काम होता है हेमोग्लोबिन का। ठीक है। और इसका लाल रंग क्यों होता है? खून का हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ ए
रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, यानी लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है, या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, या कोरिजन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोरिजन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। जब लोहे के जंग लगता है तो ये क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिजिकल रिएक्शन कहलाती है या केमिकल रिएक्शन कहलाती है? तो एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जब लोहे को जंग लग जाता है तो यह एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? यह केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल? सिल्वर, कॉपर, लीड, नाइक्रोम। तो किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? जो आपने देखा होगा वो तार होता है, जो वायर होता है, किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व होता है वो धातु बना होता है, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है नाइक्रोम का। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग कितना होता है? 14,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये नाइक्रोम बना किसका होता है? ये एल्लोय है, ये निकल एंड क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम यहाँ लिख देता हूँ नीचे, क्रोमियम का बना होता है। ठीक है, और निकिल होता है इसमें लगभग 80% और क्रोमियम होता है इसमें 20%, तब जाकर ये बनता है नाइक्रोम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सांस लेती है मछली किसके माध्यम से सांस लेती है? फेफड़ों से, गलफड़ों से, आंख से, त्वचा से। तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिश किससे लेती है? गिल्स से लेती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, तो ये मत सोचना कि आसान आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं इसलिए रखे हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर में। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं। आपको हार्ड क्वेश्चन दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आने वाले नहीं है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गलफड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एलपीजी इज ए हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मुख्य रूप से डैश शामिल है। मतलब कि पूछ रहा है एलपीजी किस किस का बना होता है? इथेन एंड प्रोपेन का बना होता है, मीथेन एंड ब्यूटेन का बना होता है, या इथेन ब्यूटेन का बना होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का बना होता है। तो एलपीजी किस किस का बना होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का बना होता है। ठीक है, और इसकी जो गैस भरी जाती है, क्या में भरी जाती है? यह घर में यूज होती है कुकिंग के लिए, पता होगा सबको, एलपीजी गैस यूज करते हैं आप अपने गैस सिलेंडर में। और एक सीएनजी गैस होती है, ये किस किस की बनी होती है? सीएनजी बनी होती है मीथेन एंड इथेन की, मीथेन एंड इथेन की बनी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, सीएनजी गैस पूछ सकता है आपको, और एलपीजी गैस पूछ सकता है आपको किस किस की बनी होती है। तो एलपीजी किसकी बनी होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन की बनी होती है, और सीएनजी बनी होती है मीथेन और इथेन की बनी होती है, जिसको हम गाड़ी में यूज करते हैं आजकल। ठीक है, और इसको एलपीजी के तौर पे भी यूज किया जाता है, यानी घर में भी यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश, यानी आवर्ती की माप है, डैश है, मीटर, सेकंड, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर। तो फ्रीक्वेंसी की माप कौन सी है, यानी इसकी यूनिट कौन सी है? इसकी है हर्ट्ज। कौन सी है? हर्ट्ज से है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा मापी जाती है? हर्ट्ज द्वारा मापी जाती है, यानी इसकी एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10वें में हमको क्या दिया हुआ है? द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज डैश, मानव शरीर में रक्त की मात्रा डैश है, 14%, 7%, 1%, 90%। तो मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है, यह आपको बताना है। कितनी है? 7% है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी परसेंट है? 7% है। और जो बच्चा होता है उसमें लगभग 75 ml पर किलोग्राम उसके बॉडी के वेट के हिसाब से होता है, यानी ठीक है, यानी 75
ml पर किलोग्राम वेट, पर किलोग्राम देयर बॉडी वेट, यानी उसकी बॉडी वेट के हिसाब से होता है किलो पे। यानी एक बच्चे में अगर जो 2 किलो वजन है तो कितना हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा उसी प्रकार। ठीक है। और मनुष्य में कितना होता है, यानी ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल इंसान हो जाता है, ठीक है, उसमें 5.5 लीटर ब्लड मिलता है। यानी एवरेज है ये सब, ये क्या है, ये एवरेज है, मतलब ये अप्रोक्स एक मतलब कि इंसान में, एक वुमन में 5.5 लीटर कितना मिलता है ब्लड। क्योंकि किसकी बात हो रही है, मेन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में कितना मिलता है, ह्यूमन में मिलता है 4.5 लीटर ब्लड। ये अप्रोक्स है, यानी एवरेज है, यानी अप्रोक्स लगभग। ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, बी इज द राइट आंसर, यानी 7%। द केमिकल सिंबल ऑफ ए सोडियम इज, हमको क्या बताना है यहाँ पर, सोडियम का केमिकल सिंबल बताना है। तो केमिकल आपको पता ही होगा क्या, सोडियम का सिंबल क्या है, यानी सोडियम का सिंबल बताना है हमको। सोडियम का सिंबल क्या है, Na होता है, सबको पता है। अगर जो पोटेशियम का पूछने लगे आपसे, पोटेशियम का क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, पोटेशियम का होता है के सिंबल होता है। ठीक है। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर है, Na। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो टेम्परेचर, लो विस्कोसिटी, लो प्रेशर, लो डेंसिटी। वायु में बादल डैश के कारण तैरते हैं, कम तापमान, निम्न सयनता, कम दबाव, कम घनत्व। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी लो डेंसिटी। ठीक है। जो बादल होते हैं, इनकी बहुत ही कम डेंसिटी, यानी घनत्व बहुत ही कम होता है, इसलिए ये ऊपर एटमॉस्फेयर पर तैरते रहते हैं। यानी इनकी जो पानी की छोटी बने किसके होते हैं, मतलब ये बादल, ये पानी की जो छोटी बूंदें होती हैं ना, और बर्फ के छोटे क्रिस्टल होते हैं, उनसे बने होते हैं। और ये बहुत ही काफ़ी ऊंचाई में होते हैं, और जो इनकी बाहर की हवा होती है उससे बहुत ही कम डेंसिटी होती है इनकी, क्या होती है, एटमॉस्फेयर से बहुत ही कम डेंसिटी होती है, इसलिए ये तैरते रहते हैं ऊपर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 में क्या दिया हुआ है, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट, अमीनो एसिड। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है, शर्करा, सुक्रोज, वसा, अमीनो एसिड। ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है, जब हम पाचन करते हैं इसको, ठीक है, लेते हैं, तो डाइजेशन में किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में हो जाता है, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। किसके टूटने पर बनता है, ये प्रोटीन के टूटने पर बनता है, ठीक है ना, अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड डैश। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को डैश कहा जाता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। तो क्या कहा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट मत लगा देना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 1 हॉर्स पावर डैश वोट, यानी 1 हॉर्स पावर जो है वो कितनी वोट होती है, कितनी होती है, सबको रट्टा लगा होगा इसका, 746 होती है। कितनी होती है, 746, यानी एक अश्वशक्ति इजकल टू 740 वोट, 740 वोट। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछने लगूँ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का,
क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और इसकी अगर जो एसआई यूनिट पूछने लगूँ मैं आपसे, क्या होगी, वॉट होती है। क्या होती है, वॉट। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी 1 हॉर्स पावर 740 के बराबर होती है, 740 वोट के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।